जिनके भी बाल 20 से 35 की उम्र के बीच में पक रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। 35 से 55 के बीच में जिनके बाल पकना शुरू हो रहे हैं, या उनके परिवार में अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको क्रोमोसोम से उनको जनरेशन वाइज मिली हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं। 50 के बाद जो बाल पकते हैं तो वो बेहतर है ब्राउन मशरूम, उसको खाने से आप इसको। उसके अलावा हम लोगों के यहाँ भारत में कॉपर के तांबे के जग मिलते हैं। भैया बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पहली चीज़ तो समझ लें कि बाल सफ़ेद होना, ये शब्द जो सफ़ेद होना है ये गलत शब्द है। बाल सफ़ेद होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे ग्रे होना कहते हैं। कभी भी बाल एक जगह पे सफ़ेद नहीं होंगे, वो खिचड़ी जैसे सफ़ेद होंगे। तो जब वो खिचड़ी वाला हिसाब किताब होता है, मतलब काले में सफ़ेद मिल रहा है, तो उसे ग्रे कहते हैं। ग्रे कलर एक होता है प्री मैच्योर ग्रे, जो कि उम्र से पहले आता है। एक होता है साधारण ग्रे, जो कि ग्रे होना है हर आदमी को, वो 45 के बाद शुरू होता है। और जब 70 के बाद सारे बाल जो काले वाले ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेदी आ जाती है, तो उसे कहते हैं वाइट हेयर। मतलब कि जो बाल पकना, सफ़ेद होना बाल जो होता है वो 70 वाला होता है। हम लोगों की जो बातचीत है, इस पूरा प्रोग्राम आधारित है, ये है ग्रे हेयर पे, कि यहाँ पर जो है सफ़ेदी आना शुरू हो गई है, बीच बीच पे खिचड़ी हो गए हैं, बाल बहुत सारे सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, बाल एक जगह पे सफ़ेद नहीं होते हैं, इसका एक कारण होता है। कारण ये होता है, बालों का जो कलर है वो एक कोशिका मेलानोसाइट, शायद इसका उच्चारण आपके यहाँ कुछ और होता हो, मेलानोसाइट एक कोशिका होती है जो कि हमारे शरीर में रंग देने का काम करती है। उसके अंदर एक हार्मोन होता है मेलानिन। ये कई बार सुना होगा आपने, मैंने जानबूझ के ये गोरा होने वाला प्रोग्राम, जानबूझ के ये झाइयों वाला प्रोग्राम जो है वो पहले बनाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ये संबंध करती हैं ग्रे बाल यानी कि सफ़ेद बाल के लिए। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं उस पर। हमारा जो बालों का कलर है, जो खिचड़ी हो रहा होता है, जो सफ़ेद हो रहा होता है, वो इन झाइयों, पिगमेंटेशन और हमारे शरीर के कलर के डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा होता है। मेलानिन जो होता है वो हमें कलर देता है, ना केवल कलर हमारे खाल में देता है, हमारे बालों में भी वही कलर देता है। इसीलिए जिन जिन देशों के लोग, जहाँ जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उन देशों के लोगों का कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और बालों का कलर काला होता है या डार्क ब्राउन होता है। जिन देशों में लोगों में मेलानिन की ज़रूरत कम होती है, उनके बाल भी ब्राउन की तरफ होते हैं। और आप साइबेरिया तरफ, जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत कम ज़रूरत है, वहाँ लोगों के बाल और हल्के होते हैं, ब्लॉन्ड कलर होता है उनका। तो होता क्या है, मैं बहुत मोटी भाषा में पहले बता दूं, उसके बाद चलेंगे किस उम्र में कैसे क्या होता है। होता क्या है कि मेलानिन का उत्पादन जो होता है शरीर में, एक लिमिटेड मात्रा में होता है। शरीर को पता है कि हमें धूप के लिए इतने मेलानिन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उसका उत्पादन होता है और खर्चा होता है। लेकिन कभी कभार हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से मेलानिन की खपत जो है वो किसी जगह पर ज़्यादा होने लगती है। झाइयों वाले प्रोग्राम में बताया था कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई घाव होगा, तो उस घाव को भरने वाली जगह पर मेलानिन का एक अड्डा बनता है। इसीलिए किसी भी घाव के आसपास का जो कलर है वो बहुत दिनों तक डार्क रहता है। वहाँ पर मेलानिन की आवश्यकता ज़्यादा होती है उस घाव को भरने के लिए। ख़ास तौर पर जो लोग गोरा होने के लिए बहुत ही केमिकल युक्त क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई भी क्रीम जो लगाने पर चेहरे में दर्द पैदा करती है, आपके चेहरे को और डार्क करती है, झाइयाँ पैदा करती है, इसका मतलब ये है कि वो मेलानिन को खर्च कर रही है और बालों को फिर वो मेलानिन नहीं मिल पा रहा है। तो शरीर के लिए बाल सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। तो शरीर कहता है भैया बालों की खपत कम कर दो, तो बालों में फिर वो मेलानिन नहीं जाता है, इसलिए आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो घाव भर जाता है, मेलानिन की सप्लाई बालों में फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि आधा बाल सफ़ेद है और आधा बाल काला है। तो ये जो आधा बाल सफ़ेद और आधा बाल काला है, ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है, अगर आपने अपनी झाइयों पे कंट्रोल कर लिया, तो आपके बालों का कलर जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये कलर आता कब और कैसे है। जिनके भी बाल 20 से 35 की उम्र के बीच में पक रहे हैं,
या सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। 35 से 55 के बीच में जिनके बाल पकना शुरू हो रहे हैं या खिचड़ी बनना शुरू हो रहे हैं, ये बहुत बार निर्भर करता है उनके परिवार में अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको क्रोमोसोम से उनको जनरेशन वाइज मिली हैं, तो वो गर्भावस्था के दौरान ही निर्धारित हो जाता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं। और 50 के बाद जो बाल पकते हैं तो वो प्राकृतिक होते हैं। 50 के बाद बालों को पकना ही पकना होता है। तो 50 के बाद जो बाल हैं उनको रिवर्स नहीं किया सकता है। वो जो पक गए हैं वो पक गए हैं, लेकिन आप उन पकने की स्पीड को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो कारण जिम्मेदार होता है उस कारण की खपत अगर आप बाहर से दे देंगे तो वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 से 35 साल की उम्र में, जिसे कि प्री मैच्योर ग्रे इफेक्ट भी कहते हैं। वहाँ पर जो आपके बाल पकने शुरू हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि आप अपने मेलानिन का इस्तेमाल कहीं और किए जा रहे हैं। मतलब कि आप ऐसी जीवन शैली में मुब्तला हैं जहाँ पर आपके मेलानिन का ज़्यादा प्रयोग गलत जगह पर हो रहा है, और आपको उसके रिज़ल्ट के हिसाब से तमाम झाइयाँ, पिगमेंटेशन और तमाम तरह की चीज़ें जो चेहरे पर हैं वो होना पहले से दिख रही होंगी। जब आपके पास झाइयाँ, पिगमेंटेशन, काले निशान और सांवलापन होगा, तभी वो मेलानिन की कमी आपके बालों में होगी। तो बाल क्या करता है, दिमाग क्या करता है कि एक ही जगह के बाल सफ़ेद नहीं कर देता है। ये कहता है भैया ऐसा करो कि मिक्स करके मेलानिन को बाहर निकालो, तो अचानक ख़राब नहीं लगेगा, वरना पता चला एक तरफ तो हम सफ़ेद बैठे हुए हैं, एक तरफ काले बैठे हुए हैं। तो हमेशा खिचड़ी ऐसे बाल होते हैं। जैसे ही आपने उस मेलानिन का उत्पादन थोड़ा सा ठीक कर लिया या उसका खर्च कम कर लिया, मेलानिन का उत्पादन ठीक करना या खर्च ठीक करना वो एक ही बात है। मतलब कि महंगाई चल रही है तो या तो सामान कम खरीदिए या फिर तनख्वाह अपनी बढ़वाइए, तब जाके आप उससे लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल यही हाल मेलानिन का है। तो मेलानिन का उत्पादन ठीक करने के लिए मुख्य आप 2 काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है थायरोसिनिन। थायरोसिनिन एक एंजाइम है जो कि आपके मेलानिन का जो उत्पादन है उसको बेहतर करता है। ये एंजाइम मुख्यतः कॉपर के अंदर पाया जाता है। कॉपर तांबे के अंदर पाया जाता है, और इसको पाने का बहुत आसान तरीका ये है कि ब्राउन मशरूम, वाइट मशरूम भी है, लेकिन अगर ब्राउन मशरूम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको कलर फेयर करना है तो ब्राउन मशरूम खाइएगा, क्योंकि उसके अंदर कॉपर होता है, और वो कॉपर मेलानिन के ज़्यादा बनने या कम बनने की जो डिसबैलेंस होता है उसको ठीक करना शुरू करता है। तो ब्राउन मशरूम या वाइट मशरूम बेहतर है। ब्राउन मशरूम, उसको खाने से आप इस कॉपर की मात्रा को काफ़ी हद तक लेवल कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों के यहाँ भारत में कॉपर के तांबे के जग मिलते हैं। रात भर पानी तांबे के जग के अंदर भर के रख दिया जाता है और सुबह उसको पिया जाता है। आयुर्वेद में तमाम बर्तन हैं जो तांबे के होते हैं। उनका मुख्य काम यही होता है कि पानी के माध्यम से रात भर जो पानी तांबे से रिएक्ट करता है तो उस पानी में तांबे की मात्रा प्रचुर हो जाती है। वो आपको सीधे मेलानिन को बैलेंस करने की बूस्ट देती है, जिससे कि आपके बालों को मेलानिन की खपत बेहतर मिलनी शुरू हो जाए। उनमें मेलानिन का जो स्तर है वो सही होगा, और जो नया बाल निकलेगा उसका कलर रिवर्स हो जाएगा, वापस ब्लैक पर पहुंच जाएगा। इसीलिए कभी कभी टूटे बाल आप देखते होंगे कि आधा सफ़ेद है और आधा काला है। मतलब कि उस बाल को प्रॉपर फूडिंग मिल गई थी तो वो अपने कलर पर आ गया, लेकिन वो तभी काले होंगे जब आपकी उम्र 45 से कम होगी। किसी किसी केस में 50 तक भी ऐसा हो जाता है, लेकिन 50 के बाद फिर वो काले नहीं होते, उनको आप डिले कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप अपने खाने में मशरूम या फिर रात में तांबे के बर्तन में पानी भर के सुबह उस पानी को पिएं, तो आपके उस पानी में तांबे की प्रचुर मात्रा हुई। मेरे ख्याल से सस्ता भी है मशरूम ब्राउन थोड़ा सा महंगा होता है। दूसरा है एड्रीनल्स। एड्रीनल्स में अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपने सुना होगा कि बालों का सफ़ेद होना और स्ट्रेस, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। किसी और प्रोग्राम में ये कवर करेंगे। स्ट्रेस की वजह से एड्रीनल्स जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है। उसी की वजह से पेट में अजीब सी गुड़गुड़ी होती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जो बहुत सीवियर स्ट्रेस होता है। मतलब कि कल इम्तिहान है, पर्चा तैयार नहीं किया है, लेकिन इम्तिहान के बाद वो स्ट्रेस चला गया। लेकिन बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कि आपके परिवार का कोई बहुत प्यारा आदमी मर गया, या फिर आपकी पत्नी या आपकी फ्रेंड है वो उससे आपका अलगाव हो गया, तो वो स्ट्रेस जो है वो पेट में असर करता है, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरीके का केमिकल होता है, उसको पैदा करता है। उसकी वजह से हमें पेट में अजीब सी गुड़गुड़ी मचती है, और अगर ये बहुत लंबा चलता है तो पेट में अल्सर तक की संभावना उस स्ट्रेस की वजह से होती है। लेकिन आज हम लोग बालों के ऊपर यहाँ पर हैं,
तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, वो नेचुरल कलर उड़ाने का एक केमिकल होता है, वो एक तरीके का ब्लीच होता है। जितने भी महंगे बालों को कलर करने के आइटम्स होते हैं उन सब में H2O2 होता है। वो क्या करते हैं, जब आप बालों में लगाते हैं तो बालों का जो ओरिजिनल कलर है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो कलर आपको चाहिए होता है उस कलर के केमिकल से बालों को रंग देते हैं। हमारा शरीर इस केमिकल को खुद पैदा करने लगता है स्ट्रेस के मामले में। किसी और दिन इस पर डिटेल में प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आज ही रहते हैं। उसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको काफ़ी स्ट्रेस है और आपको लगता है कि आपके बाल पकना शुरू हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए पहले तो आप स्ट्रेस का थोड़ा बहुत इलाज करिए। लेकिन स्ट्रेस बहुत बार आपके हाथ में नहीं होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है स्ट्रेस से बाहर निकलना। स्ट्रेस का जवाब ये होता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की काट होता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तेज को काफ़ी कम कर देता है। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा आपको? कैप्सूल भी मिल सकते हैं, लेकिन कैप्सूलों वगैरह का इस्तेमाल मैं आपको तभी करने को कहूँगा जब आप इतने अपाहिज हो चुके हैं कि अगल बगल से सारी चीज़ों को नहीं खोज पा रहे, तब तो जाइए बाज़ार से ख़रीद दीजिए, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। विटामिन ई जो होता है वो आपको आराम से पालक में, अखरोट में और अंडों में, अगर आपने अपनी डाइट में हरी पालक, अंडे या अखरोट शामिल किए हुए हैं, तो ये आपके विटामिन ई को काफ़ी हद तक संतुलित कर देते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे विटामिन्स का नाम सुन लिया होगा, और ये खा लो और ये खा लो और ये खा लो और ये खा लो, तो आप ज़रूर सोचते होंगे यार हम यही सब खाते रहेंगे तो कैसे खाएंगे कि ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना है। तो भैया उसका जवाब ये है कि आपके खाने में वेरिएशन होना चाहिए। रोज़ आपको तरह तरह का खाना खाना चाहिए, और उसमें आप ये शामिल कर लें कि भाई हफ्ते में मैं 2 बार पालक खाऊंगा, हफ्ते में मैं 2 बार मशरूम खाऊंगा, हफ्ते में मैं 2 बार ये खाऊंगा। तो आपने क्या किया, एक ऐसी डाइट बना ली जिसमें आपको जो बाहर से मिलने वाले विटामिन हैं उनकी खपत पूरी हो रही है। मेरे ख्याल से एक दिन प्रोग्राम बना लेते हैं कि आप अपने हफ्ते भर के खाने में किन किन चीज़ों को मिला लें तो आपके ये विटामिन पूरे हो जाएंगे। किसी और दिन बनाएंगे। तो यहाँ पर विटामिन ई को पाने के लिए हरी पालक को पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू की सब्ज़ी बनाइए, उसके ऊपर कच्ची पालक डाल दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आलू की सूखी सब्ज़ी बनाइए, उसके ऊपर कच्ची पालक डालिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, और 15 से 20 मिनट के बाद जब सब्ज़ी ठंडी होगी तब तक वो पालक पक चुकी होगी। हम लोग बिल्कुल ऐसे करते, एग्जैक्टली ऐसे करते, करके देखिए, स्वाद में ज़बरदस्त और सारे विटामिन होते हैं। जहाँ पालक को आपने जला के काला कर दिया वो किसी काम के नहीं है। अंडे से अगर सही मात्रा में विटामिन्स को बाहर निकालना है, उबला अंडा खाइए, कोई हाफ फ्राई नहीं, कोई ऑमलेट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा उबला अंडा। जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है पीला भाग फेंक दीजिए, खाली सफ़ेद वाला खा लीजिए। तो इस तरह के 2 अंडे, केवल सफ़ेद वाला, टॉप प्रोटीन और विटामिन डी का परफेक्ट मिक्सचर। अब यहीं पर आ जाता है कि 50 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तब क्या करें। 50 के ऊपर जाते समय सबसे बड़ा परिवर्तन शरीर में ये होता है कि शरीर विटामिन ई को बनाना कम कर देता है। विटामिन ई का मुख्य काम होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता को मेंटेन रखना है। जैसे ही औरतें 40 पार करती हैं, उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम या समाप्त हो जाती है, और पुरुषों में बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो 50 के बाद समाप्त होना शुरू होती है। इसलिए औरतों में नेचुरल बाल पकने का जो समय है वो 43, 44, 45, 46, जैसे जैसे उनके मेंस्ट्रुएशंस ख़त्म या कम होने लगेंगे, उनके बालों में पकने का जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। तो आप अगर 50 के ऊपर हैं तो अपने भोजन में विटामिन ई की मात्रा बढ़ा लें, या अगर नहीं बढ़ रही है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेकर उसके कैप्सूल्स बढ़ा लें। तो आपके बालों का रंग जो है, उसकी जो सफ़ेद होने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। झुर्रियाँ पड़ने की स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है, लेकिन झुर्रियाँ पड़ना ही पड़ना है, लाजमी है। तो भैया ये हिसाब किताब था बालों के सफ़ेद होने का। अगर आप 20 से 35 की उम्र में हैं, अपने बालों को रिवर्स मार सकते हैं, काले कर सकते हैं। 35, 38, 40 के ऊपर जो लोग हैं वो रिवर्स नहीं मार सकते हैं, लेकिन और आगे ना बढ़ें, उसको स्लो कर सकते हैं। 50 के बाद का जो बुढ़ापा है, केवल बाल ही नहीं, झुर्रियाँ वगैरह भी हैं, उन सबको आप स्लो कर सकते हैं। ज़रूरत हो संपर्क करिएगा। उद्देश्य ये है कि हर समस्या का कारण आप समझ लें। इलाज तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन कारण समझे रहेंगे तो जब कोई इलाज बता रहा होगा तो आप मैच कर लेंगे कि यार ये फिट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आज कहीं तक, कल मिलते हैं एक बहुत विशेष सब्जेक्ट के ऊपर। आज बताएंगे नहीं, कल ही बताएंगे।